हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो टॉपिक मैंने लिया है केमिस्ट्री से, वो मैंने लिया है बॉन्ड पैरामीटर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा है, दो आपके पास जो है वो बॉन्डेड एक एटम्स है। उन दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यही बॉन्ड लेंथ होता है। या एक तरह से समझिए कि दो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होगा ना, वही आपका कहलाएगा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइजेस का। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका जो साइज़ ऑफ एटम है या कोई भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, जो साइज़ ऑफ एटम अगर उसका ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। उसका एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उससे ज़्यादा ग्रेटर है क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ग्रेटर है ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा ग्रेटर है आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का अगर आप देखेंगे साइज़ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सो यहाँ पे इसीलिए क्लियरली बोला गया कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइजेस का। जितना ज़्यादा उसका साइज़ होगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, इसी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल से कि आप इस चीज़ को समझे कि जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का जो साइज़ है वो जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। अभी जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, इसको दो वे में आप समझते हैं। एक तो आपने समझा साइज़ के वे में, एक होता है इसका फॉर्मूला, जो कि मोस्टली लोग फार्मूले बेस पे भी चलते हैं। तो इसका देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक यहाँ पे मैंने छोटा वाला जो है वो सर्कल बनाया, एक बड़ा सर्कल बनाया है। ये आर ए है और ये आर बी है। ये रेडियस है फर्स्ट एटम का और ये रेडियस है सेकेंड एटम का। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आप समझिएगा कि आपने दो एटम लिए हैं। पहला एटम जो है वो आर ए मान लीजिए, दूसरा एटम आप मान लीजिए आर बी। तो अगर आपको कभी भी रेडियस निकालनी हो तो पहले जो रेडियस, जो पहला एटम है उसके रेडियस को दूसरे एटम के रेडियस को ऐड कर देंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। सो ये फॉर्मूला जो, ये भी ध्यान रखिएगा कि आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। इसी के साथ बॉन्ड लाइन जो होता है उसकी यूनिट भी याद रखिएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद हम सेकेंड देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? दे मेजर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। एक और पॉइंट देखिएगा, मैंने रेड बॉक्स से साइन किया यहाँ पे, बिगर बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड। अगर आपका केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो आपकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो भी आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। अगर आप इसको एक तरह से नॉर्मल वे में देखें तो जो आपकी एवरेज एनर्जी होती है ना, कोई भी क्या नाम है, जो कोई भी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, वही हमारी जो होती है बॉन्ड एनर्जी होती है। आप एक, अगर मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मल लिख के दिखाऊँ कि जो एवरेज एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है ना, एवरेज एनर्जी हमें किसी भी मॉलिक्यूल को जो रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए, वो कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, आप इसको समझिएगा कि जो एवरेज हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कोई भी मॉलिक्यूल के जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने के लिए, उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप देखिए, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया मीथेन। मीथेन जो है, यहाँ पे मीथेन को हम लोग ब्रेक करेंगे उसके बॉन्ड्स को, तो ये जो एनर्जी है उसको हम लोग क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 लिया। तो जब हम मीथेन को ब्रेक करेंगे तो CH3 और H में फॉर्म ब्रेक हो जाएगा। फिर जो मिथाइल हम लोग लेंगे, मिथाइल को जब हम ब्रेक करेंगे Q2 के साथ तो ये CH2 और H में ब्रेक हो जाएगा। फिर CH2 को जब हम लोग लेंगे तो CH और H में ब्रेक हो जाएगा Q3 में। फिर हम लोग यहाँ पे CH लेंगे, फिर CH को हम ब्रेक करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन ये अलग हो जाएंगे। सो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बन जाता है, बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय 4, क्योंकि 4 लिए हैं, 4 आपके यहाँ आ जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अगर आपको ब्रेक करना हो बॉन्ड्स को, तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल आपको मीथेन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीथेन आप लेंगे, पहले आप उसे ब्रेक करेंगे तो मिथाइल और हाइड्रोजन पे वो ब्रेक होगा। फिर मिथाइल आप लेंगे, फिर वो CH2 और हाइड्रोजन में ब्रेक होगा। फिर CH2 आप लेंगे, वो CH और H में ब्रेक होगा। CH आप लेंगे, फिर C और H में वो ब्रेक होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है बॉन्ड एंगल। अब ये बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अटैच टू अ सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। अब देखिए, इससे इसकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि दो आपके पास एंगल है, उन दो एंगल का जो बॉन्ड है, जो सेंट्रल एटम से अटैच होता है उसी को आप बॉन्ड एंगल कहेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपके पास समझ लीजिए दो एटम है A और B। ये जो दोनों एटम जो है,
ये अटैच जो है वो सेंट्रल एटम को, और इस सेंट्रल एटम को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे हम लोग ने बोला है कि द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अटैच टू सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो ये दो हमारे पास एटम्स है, ये दो बॉन्ड एटम जो है ये अटैच है एक सिंगल सेंट्रल एटम से। तो इस जो सेंट्रल एटम होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये ये बॉन्ड एंगल जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इसको समझिएगा कैसे। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपका लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ लोन पेयर्स तो स्मॉलर हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल। अब एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है। सबसे पहले आप अमोनिया को देखिए। अमोनिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, नाइट्रोजन, इससे 3 हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं, और इसमें लोन पेयर कितना होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो पहला वाला नाइट्रोजन है हमने जो लिया, एक हाइड्रोजन अटैच, दूसरा हाइड्रोजन अटैच, तीसरा हाइड्रोजन अटैच, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप इसको मान लीजिए, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप मान लीजिए θ1। एक और हमने एग्जांपल लिया वाटर में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन, और इन दोनों जो ऑक्सीजन है उसमें 2 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको θ2 मान लीजिए। तो अब आप ये समझिएगा कि मैंने आपको जो बोला था बॉन्ड एंगल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा इतना ही छोटा बॉन्ड होगा। यहाँ पे लोन पेयर 2 है, यहाँ पे लोन पेयर 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 जो है वो लोन पेयर है, और यहाँ पे जो है ये 1 जो है आपका वो लोन पेयर है। अभी मैंने बताया जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना छोटा बॉन्ड एंगल। तो लोन पेयर इस वाटर का सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे कम होगा। और जो अमोनिया है उसका बॉन्ड लेंथ कम है, 1 ही है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि यह हमने अमोनिया लिया, अमोनिया में 1 लोन पेयर था और वाटर में 2 लोन पेयर था। और यहाँ हमने क्या पढ़ा, जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना ही छोटा बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे वाटर का जो बॉन्ड एंगल होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो θ1 है वो θ1 और θ2। तो θ2 जो है ना, ये जो θ2 है, वाटर जो है, वाटर से ग्रेटर 1 कौन है, θ1। क्योंकि जो वाटर है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, और जो अमोनिया है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो कि है बॉन्ड ऑर्डर। अभी बॉन्ड ऑर्डर जो है ये क्या होता है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। सो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उसमें 2 टाइप की चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहला जो बॉन्ड होता है वो होता है बॉन्डिंग, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग। और जो दोनों के बॉन्ड होते हैं इसको आप माइनस करके उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर वो निकल के आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है निकालने का सबसे बेस्ट जो है उसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। उसका फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। देखिए बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसको मैं एक नॉर्मल वे में बोलूँ तो जो भी ऑर्बिटल पूरे फुलफिल होता है, कंप्लीट होता है, उससे आप बोलेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से होते हैं, जो फुलफिल नहीं होते, उसे आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से आपको माइनस करना है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, और फिर उसके बाद जो उसका माइनस करके आप उसको डिवाइड कर देंगे बाय 2 से। इसको एक और वे में लिखा जाता है NB माइनस NA बाय 2। ये जो B है इसका मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो A है इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर आप समझे कि जो भी कोई भी एटम्स है उनके बीच में अगर आपने कोई भी 2 बॉन्ड ले लिया है, कोई भी आपने 2 बॉन्ड के ले लिए एटम्स, आप उसको जो है आप उसको उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे, उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, और उन दोनों को माइनस करके आप उसे डिवाइड कर देंगे बाय 2 से, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकल के आ जाएगा। सो गाइस, ये इसका फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखिएगा कि NB माइनस जो होता है NA होता है बाय 2। सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको चारों में डिफरेंसेस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।